हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी विनोद अपने गुरुजी से पूछ रहा है, गुरुजी ये बताइए कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके ट्रेड्स क्या क्या होते हैं। गुरुजी बोलते हैं, अरे विनोद, तुम्हें लास्ट वीडियो में तो बताया था, जितनी भी मेजर कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योर की धुआंधार परफॉर्मेंस में सहायक होती हैं, वही सब क्या है, ट्रेड्स भी होती हैं। ट्रेड्स मतलब कि विशेषताएं। एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए, पहली जो ट्रेट है, विशेषता है, वो है मोटिवेटर। तो जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मोटिवेटर एक अच्छे होते हैं, मतलब क्योंकि उन्हें एक टीम को लीड करना होता है। तो अपनी टीम को क्या करते हैं, वो चार्ज अप करते रहते हैं और बोलते रहते हैं हाउ इज़ द जोश, हाउ इज़ द जोश, ताकि वो लोग सब अच्छे से काम कर सकें, अपने काम को अच्छे से निपटा सकें। और भी कई तरीके होते हैं मोटिवेट करने के, जैसे किसी को वो पैसे दे के मोटिवेट करता है, किसी को कोई अवार्ड दे देगा, या किसी को कोई रिकॉग्निशन दे देगा, कोई पोजीशन अच्छी ऑफ़र कर देगा, या किसी को पोजिशनल पावर दे देगा। तो बहुत सारे तरीके हैं। या किसी को डरा के भी मोटिवेट कर सकता है कि भाई ये वाला काम इतने टाइम में फिनिश हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको ये पनिशमेंट मिल जाएगा। तो वो मोटिवेट करता है, तभी भाई काम हो पाता है। दूसरा क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसे बंदों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, मतलब कि वो सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की। और उन्हें अपने आप पे बहुत बिलीव होता है, अपनी काबिलियत पे बहुत बिलीव होता है। तभी वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि भाई 10 लोग हैं, 10 रायचंद होंगे तो 10 तरीके के उसने राय देंगे कि भाई आप ये कर लो और वो कर लो। तो लेकिन जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कई कई साल तक अपने गोल को अचीव करने के लिए लगे रहते हैं। मतलब कि केवल 2-4 महीने की बात नहीं होती, ठीक है ना। उनका माइंड सेटअप ऐसा नहीं होता कि बस 2-4 महीने काम करेंगे बस हो गया। एक लंबे समय तक, कई सालों तक उन्हें इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तब जाके उन्हें सक्सेस मिलती है। ठीक। नेक्स्ट है हाई एनर्जी लेवल। तो जो सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योर है वो डिमांड करता है कि भाई जो भी आप काम कर रहे हैं वो लॉन्ग आवर्स में डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। मतलब कि डेली के आपको 8-8 10-10 घंटे लग के काम करना पड़ेगा, तब काम निपट के आएगा। ऐसे कोई हंसी मजाक नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है परसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्वर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है उसमें एक इंटेंस डिज़ायर होती है कि वो अपने टास्क को कैसे करके सॉल्व कंप्लीट करे, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉर्ट आउट करे, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे है इनिशिएटिव। तो ये तो भाई किसी भी एंटरप्रेन्योर का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि उसमें इनिशिएटिव वाली क्वालिटी तो होगी ही होगी। क्योंकि भाई एंटरप्रेन्योर ने कोई आइडिया सोच लिया कि हाँ मुझे इस तरीके से काम करना है, तो सोचने को तो बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, लेकिन जो बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा तभी तो वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर पाएगा, अपने आइडिया या अपनी ड्रीम्स को जी पाएगा। तो इनिशिएटिव वाली जो क्वालिटी है वो उसके अंदर होती है। किसी भी काम करने को, इनिशिएट करने को वो तैयार रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट है गोल सेटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक काफ़ी लंबे सर्वे के बाद, ठीक है ना, लोगों के बीच जाते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उन सब से डिस्कस करके वो कोई एक उपाय करते हैं कि हाँ अगर हम इस तरीके से नया प्रोडक्ट या नई सर्विस लॉन्च करेंगे तो लोगों की इससे हेल्प हो जाएगी, और जब लोगों की हेल्प होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और हमारा जो एम है प्रॉफिट कमाने का, ठीक है ना, वो पूरा होगा, या कोई भी और गोल है वो पूरा होगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये अपना गोल सेट करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू सेट चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक मतलब कि ऐसा नहीं कि हवा हवाई गोल है, ठीक है ना, वो ग्राउंड पर उतरना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए कि प्रैक्टिकल हो। ठीक। नेक्स्ट है मॉडरेट रिस्क टेकर, ठीक है ना। तो देखिए, जब वो अनऑर्थोडॉक्स वे में काम करेंगे, मतलब कुछ नया सोचेंगे, नए रास्ते पे जब आप जाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे आप सक्सेसफुल हों, हो सकता है वहाँ सक्सेसफुल नहीं भी हों। तो भैया रिस्क तो उनको लेना ही होता है, लेकिन ये मॉडरेट रिस्क टेकर होते हैं। लास्ट है इफ़िशिएंट मॉनिटर। तो क्योंकि ये एक टीम को लीड कर रहे होते हैं, तो पर्सनली ये सुपरवाइज करते रहते हैं कि सब लोग सही अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्वालिटी वाला काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बदमाशी तो नहीं कर रहे।
तो ये सब क्वालिटीज़ होती हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में। थैंक यू एवरीवन।